चिंता न करो बेटी, मैं द्वारिका जरूर चला जाऊंगा और द्वारिका में जाकर के जैसे होगा वैसे मैं रुक्मिणी को लेकर के संदेशा तुम्हारा द्वारिका में जाकर के और द्वारिकाधीश भगवान को अवश्य लेकर के आऊंगा। प्यारे सज्जनों, वही पत्र आज ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता की पूजा अर्चना की और ब्राह्मण देवता को कुंडनपुर के लिए विदा कर दिया। कुंडनपुर में घूमते हुए रथ को लिए हुए आज ब्राह्मण देव धीरे धीरे द्वारिका की ओर चलते चले जा रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ये 101 रुपए अनिल मिश्रा बीटीसी बनगांव से, 110 रुपए सुरेश चंद्र प्रधान जी, वाह, 20 रुपए खुराक जयराम बनगांव से, 11 रुपए खुराक फूलचंद बनगांव से, 11 रुपए नैन्सी बनगांव से, 111 रुपए सोनपाल जी एक खुराक, 51 रुपए अवनीश, 50 रुपए कल्लू मरौरी से, 51 रुपए गुप्त दान भगवान के चरणों में आ रहे हैं। तब इनके धन को स्वीकार करें, सदगति हो, सन्मति हो, दीर्घायु हो। बैठे रहो भैया, चलते रहो, लिखिया मुंशी, चलते फिरते रहो। और ये 51 रुपए रक्षपाल जी बनगांव से, 10 रुपए एक खुराक राजेश कुमार जी बनगांव से, 11 रुपए अवनीश बनगांव से, 21 रुपए वीरेंद्र पाल बनगांव से, 21 रुपए गुरसा है बनगांव से भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हैं। प्रभु इनके धन को स्वीकार करें, सदगति हो, सन्मति हो, दीर्घायु हो। यही मेरी प्रभु से कामना और प्रार्थना है, मैं आगे बढ़े। सभी लोग तालियां बजा करके संकीर्तन बोले और इधर ब्राह्मण देवता द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं। अच्युतम केशवम, तालियां बजा के भैया सभी लोग। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं हो, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आज तुमके सबम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ।
वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए सामने सरकारी की। ब्राह्मण देव द्वारिका में पहुंच जाते हैं भैया। जो यादवों की सभा लगी हुई थी जिसका नाम था सुधर्मा सभा, भगवान कन्हैया के सहित सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को साष्टांग नमन किया, प्रणाम किया। उसके बाद में राज सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को बिठाया। शांति, बिल्कुल शांत रहे, बात नहीं बिल्कुल। हम पूछ सकते हैं किसी से भी कहीं पर भी कथा के बारे में, ध्यान रखें। भगवान कन्हैया ने पूजा अर्चना करवाने के बाद ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देव मुझे ये बता दो कि आज किस कारण से आए हो और कहां से आए हो। कहने लगे मैं कुंडनपुर से आया हूं और वही पत्र निकाल के दिया और ये तुम्हारे लिए पत्र लेकर के आया हूं। कन्हैया ने पत्र को खोला, पत्र को पढ़ा, पूरा पढ़ भी नहीं पाए भगवान। तब तक भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए भैया। लेकिन उस पत्र में लिखा का ये ध्यान रखना, क्या लिखा? मृग संग गए तब ध्यान न था, तब ध्यान न था। मृग क्या मृग की तो भात करेगी, रजनी चलता लगा हरि की हिरणी तो हार हैगी। आपन आए तो ध्यान रहे, प्रभु ध्यान रहे, प्रभु की प्रभुता पे धूप। जल्दी आ जाओ और जैसे हो वैसे यहाँ से हमें ले जाओ। जैसे ये पत्र को पढ़ा भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव थोड़ी देर ठहर जाओ, जैसे होगा मैं कुंडनपुर से रुक्मिणी को लेकर के अवश्य आऊंगा, चाहे सारा संसार एक तरफ क्यों ना हो जाए। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, खल दानव दल से दलमल कर रुक्मिणी प्रिया को लाऊंगा।
ब्राह्मण देवता को बिठला लिया। अब तो भैया भगवान कन्हैया अपनी बारात की तैयारी के लिए अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे। अपने नाना को ये हाल बताया। अब तो सारे नगर में, द्वारिका में भगवान कन्हैया की बारात जाने की तैयारी हो रही है। परीक्षित जी, बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। और जब घर में किसी लड़का की शादी होती है परीक्षित जी, तो बहुत पहले से तैयारी की जाती है। और खुशी कितनी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। लड़का को ब्याह हुए अपार खुशी होती है। सही कह रहे लला। और लला की अम्मा को तो पाँव नहीं घर में रुकते। आज भगवान कन्हैया को सजाया जा रहा है, बारात की तैयारी हो रही है। और आप लोग जानते ही हैं जब बारात लड़का की जाती है तो कितने सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। हमारी माता बहनें बहुत प्यारे गीत गाती हैं। भगवान कन्हैया का जिस समय विवाह हुआ उस समय कौन से गीत गाए गए, अब सुन लो। आप लोग याद कर लो, लिख लो, सीख लो कैसे कैसे गीत गाए गए। परीक्षित जी बता दें। परीक्षित जी, कन्हैया की जब बारात जाने की तैयारी हुई कैसे गीत गाए गए। पहले तुम्हारे जहां जैसे बताएं कि अपने जहां जैसे। चलो ना अपने जहां के बताएंगे पहले, ना तुम्हारे जहां के। जो लड़का ढोलक नहीं बजाते इनके जहां के सुन लियो पहले। इनके गांव में भागवत चले एक बार, और इनके गांव में इनके परिवार में एक लड़का की शादी रहे। भैया बुलावा आओ कि बारात को चलियो। मैंने कहा ठीक भैया। अब बारात जाने की तैयारी हुई। कथा को विसर्जन करके हम लोग पहुंचे गाड़ी लेकर के बारात के लिए भैया। और बारात में जाने को जब पहुंचे तो देखा क्या कि दूल्हा की तो गाड़ी बड़ी स्पेशल होती है। अब परीक्षित जी, दूल्हा की गाड़ी बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है, रोड पे तैयार। और दूल्हा घर में क्या बोलते, जब बारात जाने की तैयारी होती तब घर में काम होते थे। क्या बोलते तुम्हारे जाओ लड़का की जब बारात निकलने की तैयारी होती क्या बोलते हैं? है लला तुम्हारो तुम्हारे जहाँ क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं तो ठीक है। हम जानते हैं। अब भैया कुमावारो है रो दूल्हा को। और हम जाए के गाड़ी लेके पीछे से पहुंचे। गाड़ी होने की लड़ा रोक ले बात, तो चाहे पंडित जी हो चाहे कोई हो, गाड़ी दूल्हा के तो पीछे ही रहे। दूल्हा की तैयार गाड़ी खड़ी और दूल्हा अंदर से निकल गया। हो भैया सुपारी सूट में, सुपारी सूट में दूल्हा रहे। और सब वहां की जो स्त्रियां लड़कियां रहे वह घेरे दूल्हा को चारों तरफ से। और गाना गानों में शुरू करो। और क्या गाओ? कहा महाराज वही बताओ। क्या गाया? वे गाय रही हो। हम लोग अब गाड़ी में तैयार, हमने जब तो चलने की तैयारी बारात। तो बोले आवाज आई, ऊंची सड़क नीची गलियां रे बरना भागो जाए। ऊंची सड़क नीची गलियों रे वरना भागो
भैया अरे जीजा की ले गो ढाल तलवरिया अवती की ले गो सुनरिया रे सरना तेरा वालाई अरे भूभा की ले गो ढाल तलवरिया अरे भूभा की ले गो ढाल तलवरिया अब पूरा की ले गो सुनरिया रे सरना मने की लला जल्दी गाड़ी लौटा ले मामला ज्यादा खराब है गाड़ियों फोड़ दिए घर की अब तो जहाँ लड़ाई झगड़ा हुई दूल्हा भागो और चुनरिया उनरिया सब खींच के लियो का पागल हुई का दूल्हा सोचो आप लोग ऐसे तो गीत गाएंगे इनके गाँव में तो भैया हमने गाड़ी जल्दी ला मोड़ हमने के रुक जा गुरु जी तुम कुछ जानता हो हमने क्यों कि हिने ऐसे गीत गाए जा तुमने जे कौन से गीत भाई अच्छो खास तो दूल्हा तैयार खड़ो और कह रही ऊंची सड़क नीची गलियां दूल्हा भागो जा फिर गाड़ी का को खड़ी धन्य है भैया ऐसे गीतन से बच के रही हो आप लोग हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय लेकिन हमारे वृंदावन में कैसे गीत गाए जाते हैं अब द्वारिका में